मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से कर रहे हैं। फ्रेंड, बीएसटीसी 2025 और राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा कौन थी? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए हम राजस्थान का स्टैटिक पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर टोटल आपको 160 क्वेश्चन पता होने हैं, जिसका आंसर आपको पता है। नहीं, क्वेश्चन को देखते ही आंसर आपके माइंड में आना चाहिए, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेलकम टू राम क्लासेस। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है पूरे राजस्थान के अंदर, यानी जो पुराने अवशेष जो संग्रहालय है वो कहाँ पर इनका विभाग है। तो कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है जयपुर कथक केंद्र कहाँ पर स्थित है। बताना है आपको कि जयपुर कथक केंद्र है वो कहाँ पर स्थित होगा, हमारे राजस्थान के अंदर। तो फ्रेंड्स देखो, नाम से पता कि जयपुर है तो जयपुर के अंदर ही होगा ना, तो ये जयपुर के अंदर ही हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है गुरु नानक संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थान होगा, यानी ये राजस्थान का स्टैटिक क्वेश्चन जिसका बारे में आपको पता होना चाहिए। तो बताना आपको जो गुरु नानक संस्थान है वो कहाँ पर है। तो कहाँ पर है? ये भी जयपुर के अंदर ही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने फ्रेंड्स, रूपायन संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो बताइए जो रूपायन संस्थान है वो कहाँ पर हो जाएगा? वो हो जाएगा बोरुंदा जोधपुर के अंदर। क्लियर हो, कहाँ पर है? बोरुंदा जोधपुर के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है अरबी फारसी सौर संस्थान कहाँ पर स्थित है। अरबी फारसी सौर संस्थान वो कहाँ पर हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे फ्रेंड्स टोंक के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर स्थित। बताना आपको कि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो कहाँ पर स्थित होगा। तो कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये भी जोधपुर के अंदर ही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने कला से जो संस्थान केंद्र है वो कहाँ पर हो, कला प्रेमी कहाँ पर मिलेंगे आपको। तो कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे जयपुर के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने कि गोलियों का शहर किसे कहते हैं, यानी ऐसा कौन सा शहर है राजस्थान का जिसका उपनाम है गोलियों का शहर। तो किसको कहा जाता है? वो कहते हैं जैसलमेर को, यानी ऑप्शन नंबर जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहीं पर भी वहां पर गोलियां चलती रहती है, इसलिए इसे गोलियों का शहर कहते हैं। नेक्स्ट आता है पंखों की नगरी के नाम से कौन सा जिला फेमस है राजस्थान का। तो बताना है आपको, ये स्टैटिक क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ मैं आपको, तो बताना है कि पंखों की नगरी के नाम से कौन सा जिला फेमस है। तो कौन सा हो जाएगा? वो भी जैसलमेर ही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो बताइए केंद्रीय शुष्क अनुसंधान है वो कहाँ पर हुआ। तो वो कहाँ पर है फ्रेंड्स? ये जोधपुर के अंदर ही है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है राजस्थान राज्य पर्यटन का निदेशालय कहाँ पर स्थित है। आपको बताना है कि राजस्थान राज्य का जो पर्यटन निर्देशालय है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो कहाँ पर हो जाएगा? वो होगा राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो बताना है आपको कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो कहाँ पर है राजस्थान के अंदर? तो हो जाएगा सेवर। सेवर कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है भरतपुर के अंदर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है आपके सामने कि मरुस्थल वृक्षारोपण व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। बताना है आपको मरुस्थल वृक्षारोपण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो कहाँ पर है? वो हो जाएगा जोधपुर के अंदर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है आपके सामने राजस्थान के किस जिले में थेवा कला स्थित है, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ की थेवा कला बहुत फेमस है। तो कहाँ की हो जाएगी फ्रेंड्स? वो हो जाएगी प्रतापगढ़ की। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। तो बताना है कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र राजस्थान के कहाँ पर है। तो कहाँ पर आएगी? जोहड़बीड़। अब ये जोहड़बीड़ कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है बीकानेर के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने है रेगिस्तान का वन रोपण में भूसरण केंद्र कहाँ पर स्थित है। बताना है आपको कि रेगिस्तान का वन रोपण एवं भू संरक्षण केंद्र कहाँ पर है। तो अपने राजस्थान में कहाँ पर पड़ेगा? जोधपुर के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने राजस्थान की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला संभाग कौन सा है, यानी ऐसा कौन सा संभाग है जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या है। तो कहाँ पर है फ्रेंड्स? हो जाएगा जोधपुर के अंदर ही सर्वाधिक, मतलब कि बहुत ज्यादा जनसंख्या वाला संभाग है।
नेक्स्ट आता है आपके सामने, राजस्थान का सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला पूछा गया आपसे, तो कौन सा हो जाएगा? भरतपुर। ऑप्शन नंबर भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, सर्वाधिक साक्षरता वाला विभाग कौन सा हो जाएगा राजस्थान का? तो बताइए कौन सा हो जाएगा? तो वन एंड ओनली कौन सा है? जयपुर ही होगा। नेक्स्ट आता है आपके सामने, राजस्थान राज्य की राजधानी क्या है? तो बताना है जो राजस्थान राज्य है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? तो बता, सबको पता है क्या हो जाएगी राजस्थान राज्य की? तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान की राजधानी लेकिन जयपुर होगी। क्लियर हो गया? ये बाय मिस्टेक राजस्थान आ गया लेकिन जयपुर ही है इसकी। नेक्स्ट आता है, राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो स्टैटिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो हो जाएगी 25, यानी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट आता आपके सामने है, अजमेर राजस्थान का जिला कब घोषित किया गया था? यानी जो अजमेर को राजस्थान का जिला कब मनाया गया था? इंपॉर्टेंट डेट है, तो कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 में। क्लियर हो गया? कब किया गया था? 1 नवंबर 1956 में। नेक्स्ट आता है, केंद्रीय मरु अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रेंड्स जोधपुर के अंदर। ऑप्शन नंबर जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, राजस्थान का क्षेत्रफल इजराइल के क्षेत्रफल से कितना गुना है? तो बताना है कि अपना राजस्थान और जो इजराइल है इन दोनों का कितना गुना अधिक है? तो बताना कितना हो जाएगा? हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर 17 गुना इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपके सामने, उदयपुर जिले की आकृति किस देश के जैसी है? तो बताना है जो अपना उदयपुर राजस्थान का जिला है इसकी आकृति किस देश से मैच खाती है? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन यानी स्टैटिक क्वेश्चन है तो बता जाएगी, ये हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया। क्लियर हो? नेक्स्ट आता है, राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? तो बताना है राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसको पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? अब आपको पता है स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जैसलमेर को, तो उसे बोलेंगे पीले पत्थर का शहर, तो जैसलमेर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, चिंकारे का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, चिंकारे का वैज्ञानिक नाम और स्टैटिक है, आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा? गजेला। गजेला। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है आपके सामने, राजस्थान का सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? फटाफट से आंसर कर दीजिए। राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है? तो किसकी हो जाएगी? हो जाएगी कोटा की। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है, राजस्थान की थार नगरी किस जिले को कहा जाते हैं? तो थार की नगरी राजस्थान की वो किसको बोलते हैं? तो वो बोलते हैं बाड़मेर को। नेक्स्ट आता है, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो बताना है राजस्थान जो संभागीय व्यवस्था है इसकी जो स्टार्टिंग है वो किसके द्वारा की गई थी? तो कौन थे? हीरालाल शास्त्री। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है आपके सामने, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया था? तो बताना है आपको राजस्थान के अंदर संभागीय व्यवस्था है इसको समाप्त करने वाला कौन था? तो वह कौन था बताइए? वो था मोहनलाल सुखाड़िया। नाम तो आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। नेक्स्ट आता है, राजस्थान की नवीनतम संभाग कौन सा है? तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए जो राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा है? तो वो हो जाएगा भरतपुर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है आपके सामने, राजस्थान का खुजरखाऊ किसे कहते हैं? तो बताइए राजस्थान का जो खुजरखाऊ है वो किसे कहा जाता है? किसको बोलते हैं? किराड़ू के मंदिर को। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है आपके सामने, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन है ये कि राजस्थान का लघु माउंट किसे कहते हैं? तो किसको बोलते हैं? पीपलूद को। मारवाड़ का स्पेशल है ये पीपलूद। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है, राजस्थान का सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा होगा? तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है? तो वो हो जाएगा उदयपुर। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आता है, राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? तो आप राजस्थान के वासी हैं और आपको राज्य पुष्प के बारे में नहीं पता तो आपको क्या पता होगा? तो राज्य पुष्प क्या हो जाएगा? राज्य पशु पूछा गया है तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा चिंकारा, यानी ऑप्शन नंबर चिंकारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपसे, राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा का राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? बताना है आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसे राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया था? 22 मई 1981 में।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है राजस्थान के 24 नए जिलों का प्रस्तावित कमेटी की गई थी, बताना कब की गई थी, ये बताना है आपको। राजस्थान में जो नए 24 जिले ऐड किए गए थे उनकी कमेटी किसके द्वारा की गई थी, तो वह व्यक्ति कौन था, वो था GS संधू कमेटी। क्लियर, नाम पूछ लेते हैं तो कौन सी कमेटी थी, GS संधू कमेटी। नेक्स्ट आता है राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब में अस्तित्व में कब आया था, बताना है आपको। जो राजस्थान जो प्रेजेंट टाइम का जो स्वरूप है ये अस्तित्व में कब आया था, तो कब आया था, 1 नवंबर 1956 के दिन आया था। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपके सामने चिंकारे के किस उपनाम से भी जाना जाता है, तो पता है जो चिंकारा है उसका उपनाम क्या हो जाएगा, एग्जाम में ये भी पूछते हैं। तो उपनाम क्या हो जाएगा, छोटा हिरण। क्लियर हो गया, जो छोटा हिरण किसका नाम है, चिंकारे का उपनाम है। नेक्स्ट आता है राज्य में मेवा नगर किस जिले को कहते हैं, यानी मेवा नगर के नाम से राजस्थान में किसको जानते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, नारकोड़ा बाड़मेर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा होगा, तो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा होगा, वो हो जाएगा अजमेर संभाग। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा होगा, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि राजस्थान का मध्यवर्ती जिला कौन सा होगा, तो कौन सा हो जाएगा, नारकोड़ा बाड़मेर। क्लियर हो गया, नहीं फ्रेंड्स, वो हो जाएगा नागौर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नागौर हो जाएगा कि मध्यवर्ती जिला पूछा गया है तो ये नागौर हो जाएगा। राज्य मेवा नगर कौन सा है, वो है नारकोड़ा बाड़मेर। नेक्स्ट आता है राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं, तो कितने हैं, 7 संभाग हैं। नेक्स्ट आता है राजस्थान की देवनगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है, बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसका उपनाम क्या दिया गया है, देवनगरी दिया गया है, तो कौन सी है, सिरोही। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है राजस्थान का शिमला कौन से जिले को कहा जाता है, राजस्थान का शिमला पूछा गया है तो बताना है कि राजस्थान का शिमला कौन सा है, माउंट आबू सिरोही के अंदर पड़ता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग कौन से हैं, तो बताना है आपको कि ऐसा कौन सा संभाग है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने का काम करता है, तो कौन सा हो जाएगा, 2 है, बीकानेर और जोधपुर ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट आता है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा होगा, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा है, जोधपुर है। देखो है तो 2, बीकानेर जोधपुर, लेकिन सबसे अधिक जोधपुर की है और सबसे कम किसकी है, बीकानेर की है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, तो कहाँ पर हो जाएगा, अजमेर के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है राजस्थान का हिमालय कौन से जिले को कहा जाता है, स्टैटिक क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं, तो बताना है कि राजस्थान का हिमालय किस जिले को कहा जाता है, तो किसको कहते हैं राजस्थान का हिमालय, बताओ, वो हो जाएगा माउंट आबू। शिमला भी वही है और हिमालय भी वही है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है ग्रेनाइट नगरी के नाम से राजस्थान के किस जिले को जाना जाता है, ग्रेनाइट नगरी, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कौन सी लिखी जाएगी, जालोर। नेक्स्ट आता है राजस्थान के किस जिले को स्वर्ण नगरी कहा जाता है, ये क्वेश्चन तो मैंने 2-3 बार रिपीट करा दिया, तो स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं बताओ, फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि राजस्थान की स्वर्ण नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, बताओ बताओ। देखो इसमें लोग करेंगे जैसलमेर ही हो जाए, स्वर्ण नगरी कौन सी है, जैसलमेर, इसमें जालोर गलती से हो गया, जैसलमेर होगा। नेक्स्ट आता है राजस्थान का बखोनासक कौन सा लिंग जिला कहलाता है, बताना आपको, जो बसोना नसक है वो कौन सा जिला कहलाता है, तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए, वो हो जाएगा माउंट आबू को। नेक्स्ट आता है राजस्थान में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, बताना है जो राजस्थान उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर होगा, तो हाई कोर्ट कहाँ पर है हमारा, वो हो जाएगा जोधपुर के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट आता है राजस्थान के सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है, तो राजस्थान में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, बताना है आपको। सर्वाधिक कहाँ होती है, कोटा में, और सबसे कम कहाँ होती है, जोधपुर वाला संभाग पूछा गया है आपसे, संभाग के अकॉर्डिंग कोटा और जोधपुर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है
राजस्थान का कश्मीर के नाम से किसको जाना जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, कश्मीर की बात आ जाए चाहे किसी की बात आ जाए तो बताना है कश्मीर कौन सा है राजस्थान का, बताओ। वो हो जाएगा उदयपुर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है सैलानियों का स्वर्ग राजस्थान का कौन सा जिला है? यानी ऐसा एक जिला है राजस्थान का जो कि सैलानियों को स्वर्ग के नाम से जानते हैं, तो कौन सा है? वो उदयपुर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? तो किसको कहते हैं राजस्थान का पंजाब? सांचौर जालौर को राजस्थान का पंजाब कहते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? संभाग पूछा गया है सबसे अधिक आर्द्रता वाला, तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा कोटा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है राजस्थान का सबसे कम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? सबसे कम आर्द्रता वाला कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा जोधपुर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने क्वेश्चन है राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की स्टार्टिंग कब से की गई थी? यानी हम संभाग के बारे में कब से पढ़ रहे हैं, तो इसकी स्टार्टिंग है वो कब की गई थी? 30 मार्च 1949 में की गई थी। नेक्स्ट आता है चिंकारा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है राजस्थान का? बताना है कि कहाँ की चिंकारा राजस्थान में सबसे अधिक फेमस है, तो बताना है कहाँ की? नाहरगढ़ फोर्ट कहाँ पर है? जो कि जयपुर के अंदर है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है, जहाँ की चिंकारा बहुत फेमस है। नेक्स्ट आता है आपके सामने राजस्थान में सर्वाधिक चिंकारे किस जिले में देखने को मिलते हैं? तो बताना सबसे अधिक चिंकारे कहाँ पर देखने को मिलेंगे? देखो फेमस जयपुर का नाहरगढ़ है, लेकिन सर्वाधिक चिंकारे कहाँ मिलेंगे? वो मिलेंगे जोधपुर के अंदर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आता है राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछा गया है, तो आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? ओनली फॉर जयपुर की है सबसे अधिक जनसंख्या। समझ में आएगी बात। नेक्स्ट आता है किस जिले की आकृति घोड़े के नाल की जैसी है? घोड़े के नाल कैसी? तो ऐसी है, तो वो बताना है कि घोड़े के नाल की जैसी आकृति किस जिले की पड़ती है? जो राजस्थान का बहुत फेमस जिला है, वो कौन सा हो जाएगा? वो चित्तौड़गढ़। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने श्री गंगानगर जिले की स्थापना की गई थी। जो श्री गंगानगर जिले है उसकी स्थापना कब की गई थी? आपको कमेंट बताना है, तो कब की गई थी? देखो महाराजा गंगा संघ ने की। देखो नाम गंगानगर है, तो देखो नाम उसी का उससे अपने नाम पर रखते थे पहले के टाइम पे जो लोग होते थे। तो गंगानगर किसके नाम पे पड़ा है? श्री महाराजा गंगा सिंह के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट आता है राजस्थान की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? बताना है कि राजस्थान की स्थापना दिवस है वो कब ते हैं? 1 नवंबर को राजस्थान की स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब आता है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? बताओ। ये तो स्थापना दिवस हो गया, लेकिन राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? जो अभी फिलहाल में मनाया भी गया था, कब मनाया गया था? 30 मार्च को। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक संभागीय मुख्यालय कौन सा है? तो बताना है आपको कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक संभागीय मुख्यालय कौन सा होगा। फटाफट से कमेंट कर दीजिए कौन सा था? वो था बीकानेर। नेक्स्ट आता है अंतरराष्ट्रीय सीमा के दूरस्थ संभागीय मुख्यालय, यानी ये तो सबसे नजदीक वाला पड़ गया। अब पूछा है दूर वाला कौन सा होगा, तो दूर वाला कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। पास वाला बीकानेर है और दूर वाला जोधपुर है, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। नेक्स्ट आता है अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय सीमा के क्षेत्रफल नहीं, सबसे बड़ा संभाग राजस्थान का कौन सा है? तो सबसे बड़ा मैंने पहले बताया था, सबसे बड़ा कौन सा है? जोधपुर। सबसे छोटा कौन सा है? बीकानेर है। क्लियर हो गया। तो जोधपुर आ जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट आता है आपके सामने क्वेश्चन बीकानेर जिले की स्थापना की शासक किसके की थी? बताना आपको। जो बीकानेर जिला है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? वो सबको पता है, अपने नाम पर रखते थे। तो किसके द्वारा की गई होगी? राव बीका के द्वारा। क्लियर हो गई। ट्रिक होती है याद करने की। नेक्स्ट आता है कोटा जिले के संस्थापक कौन थे? जो कोटा जिला है इसके संस्थापक कौन थे? वो थे माधव सिंह। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है राजस्थान के किस जिले की आकृति धनुषाकार है? तो बताने की धनुष जैसी आकृति किस, यानी धनुष कैसे होता है फ्रेंड्स? देखो ऐसे ही होता, यानी बी की जैसी आकृति किसकी होती है? वो है दोसा की। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्रफल के सबसे छोटा संभाग, तो मैंने बताया सबसे बड़ा जोधपुर है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा? बीकानेर हो जाएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आता है
चिंकारा किस जिले के शुभंकर हैं? तो बताना, जो चिंकारा है किस जिले के शुभंकर हो जाएंगे? वो हो जाएंगे श्री गंगानगर के। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है संगीत भारती संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर हो जाएगा? बीकानेर के अंदर पड़ता है संगीत भारती संस्थान। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है आपके सामने है रविंद्र रंगमंच सोसाइटी कहाँ पर स्थित है? बताना आपको। रविंद्र रंगमंच जो सोसाइटी है वो कहाँ पर है? वो हो जाएगी जयपुर के अंदर। नेक्स्ट आता है राजस्थान के किस संभाग की आकृति जम्मू कश्मीर के संभाग है? तो बताना आपको कि ऐसा कौन सा संभाग है जिसकी आकृति जम्मू कश्मीर के जैसी है? तो उसकी जगह अजमेर संभाग की। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने आपको टोटल 80 क्वेश्चन करवाए हैं और ये स्टैटिक क्वेश्चन है। तो इसके बारे में अगर ऑप्शन से पढ़ाएंगे तो भी आपको ये ऐसे क्वेश्चन है आपको बिल्कुल रटनी चाहिए। ये हमारे राजस्थान की जो मतलब पहचान है कि राजस्थान का कौन बड़ा कौन छोटा, किसको क्या नाम से, यानी किसका क्या उपनाम है, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं आज। तो बताइए आपको क्लास कैसी लगी। देखो ये वो क्वेश्चन है जो बीएसटीसी में भी आएंगे और राजस्थान की जो होगी चतुर्थ लेवल श्रेणी कर्मचारी भर्ती होगी उसके अंदर दोनों में काम वाले क्वेश्चन है। तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बताइए कि क्लास कैसी लगी, अपना फीडबैक शेयर कीजिए। धन्यवाद।